नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों से कुल आज 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली भी निकाली गई है। इसकी पूरी जानकारी जो है बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। अभी तो ऐसे ही रखा जाता था, इंटर्नशिप में इस टाइप का रखा जाता था। अभी तो रेगुलर नौकरी में आएगा ना, वो पद होगा ना उसका। तो हाँ, ये एक्चुअल पद होगा। ये किसी डिपार्टमेंट में पद होगा, सैलरी होगा उसका ना। अभी तो फ्लोटिंग पद है, अभी तो ऐसे ही रखा जाता था। 3 साल के लोग। हाँ, 3 साल के ना, तो पहला साल वाला प्रथम वर्ष में आएगा। द्वितीय साल वाला जब सेकंड ईयर वाला आएगा तो पहला साल वाला सेकंड ईयर में चला जाएगा। फिर ये पहला साल में आएगा तीसरे साल में, तो पहला वाला तीसरे साल में पहुंचा होगा, दूसरा वाला दूसरा साल में पहुंचा होगा, पहले साल में खूब। हाँ हाँ, मतलब आफ्टर 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 पासिंग आउट ये कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आपको काम करना है, यही बॉन्ड है। पीजी उत्तीर्ण है। हाँ, तो पद नहीं था ना, तो पद सृजित किए हैं। अब तो रेगुलर हॉस्पिटल में आपको काम करना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में काम करना। हाँ, अब तो रेगुलर हॉस्पिटल में आपको काम करना पड़ेगा। अब ऐड करते रहिए। ने जो निर्णय लिए हैं मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो गया हवाई अड्डा है उसमें जो रिफ्यूलिंग की व्यवस्था है उसमें राज्य सरकार का 29% वैट लगता था, उसको घटाकर 4% हो गया। इसका यह लाभ राज्य सरकार को होगा कि जो हवाई जहाज हैं वह कम टैक्स के जो फ्यूल हैं उसको रिफ्यूलिंग करने के उद्देश्य से गया में लैंड करेंगे, और गया में जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है और फ्लाइट्स हैं, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो गया टाउन के लिए और गया जिला और उसके आसपास जिलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और इससे हमारा जो गया में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप किए जा रहे हैं उसमें भी अब एयर ट्रैफिक की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। और पद सृजन किए हैं और मैं सभी पद सृजन के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम 3,990 के शैडो पद क्रिएट किए गए हैं। तो आप जानकारी होगी कि जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उसमें नव उत्तीर्ण पीजी और डिप्लोमा विशेषज्ञ जो हैं, चिकित्सक हैं, उनको 3 साल का बॉन्ड भरना होता है। आपको जानकारी होगा 3 साल का बॉन्ड भरना होता है और 3 साल में बॉन्ड में उनको पोस्टिंग होता है। जो नवसृजित नव उत्तीर्ण पीजी और डिप्लोमा, तो उनके पोस्टिंग के लिए ये पद क्रिएट किए गए और अनुमान 1 साल में करीब 1330 लोग पास आउट होते हैं। तो पहला साल 1330 लोग का पद है, दूसरा साल 1330 लोग का पद है और तीसरा साल का 1330 पद है। तो कुल मिलाकर 3,990 पदों का सृजन। तो 3 साल का जो टोटल पद होगा, अब 3 बैचेस अकोमोडेट हो जाएंगे, उसके लिए ये पद सृजित इन्होंने किया। तो ये एक हाँ, उसी मतलब शैडो पद है। तो शैडो पद कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं तो मोस्टली ये जिला अस्पताल में होंगे या अन्य मेडिकल कॉलेजेस में होंगे जो ये स्पेशलिस्ट हैं। ये 3 साल में नहीं नहीं, इनका बॉन्ड भराते हैं, 3 साल का बॉन्ड भरते हैं ना। तो हाँ, 3 साल का बॉन्ड भरते हैं। तो पहला साल 1330 लोग पास आउट होंगे तो उनको अकोमोडेट होंगे। फिर दूसरा साल ये पहला साल वाले दूसरे साल में चले जाएंगे, दूसरे साल में, और फिर पहला साल फिर एक बैच आएगा। तो 3 साल के लिए टोटल जो पद है वो हो जाता है 3,990 पद। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कि जो उत्तीर्ण लोग हैं वो पोस्टिंग के लिए, और ये शैडो पद है और ये विभाग अपना शैडो पद जहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो राज्य के 9 कार्यरत एवं 8 प्रस्तावित कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली जो मानक मापदंड तैयार करती है के अनुरूप कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इमरजेंसी मेडिसिन, तो इमरजेंसी मेडिसिन का अब एक फैकल्टी होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अब फैकल्टी होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनो होम हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन
क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वायरोलॉजी एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विभागों के पद सृजन किए गए हैं और कुल 2673 नए पदों का सृजन हो गया है। तो ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण अंग होता है किसी हॉस्पिटल का, जिसमें आपके हॉस्पिटल के प्रबंधन हेतु इमरजेंसी मेडिसिन का होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, तो में इसका निर्माण होगा और कुल जो राशि इसमें व्यय होगी तो 556 करोड़ 23 लाख 36 हज़ार। तो इन सभी जिलों में +2 उच्च विद्यालय, कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण के लिए ये छात्रावास। एक सब रीजनल साइंस सेंटर गया में निर्माण किया गया था और ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंदर किया गया था और 5 करोड़ इसकी राशि लागत थी और इसमें राज्य सरकार ने का भी अंश था और अब इसका जो संचालन है और इसका जो रख रखाव है, अनुश्रवण है, अब बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना के अंतर्गत होगा। तो ये अब राज्य सरकार की जो संस्था है वही इसकी मेंटेन करेगी, वही इसका रख रखाव करेगी। तो ये एक निर्णय लिया गया। राज्य में आपदा प्रबंधन के कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा का गठन किया गया और इसके बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संबंध नियमावली 2022 का भी ये निर्माण किया, ये स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत अब राज्य में जो ये हैं हमारे आपदा के लिए जो पदाधिकारी हैं, एक काडर अलग से गठन किया जाएगा और मैं पद बता देता हूँ। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद होगा, एक उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद होगा और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का इस पद होगा। तो ये सब अब आपदा के लिए अलग से काडर हैं और आपदा में जो स्पेशलाइज लोग होंगे और ये उनका अपना काडर होगा और इसी की ये सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। मैं केवल अभी इस नियमावली की स्वीकृति दी है। अब इस नियमावली के निमित्त जो पद सृजन होंगे वो अलग से होंगे। केवल वो 3 स्तरीय पद हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होगा, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रमोशन का पद होगा और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और बीपीएससी से इसकी नियुक्ति होगी और ये आपदा के कार्यों के लिए विशेष काडर होगा और ये जिला और मुख्यालय स्तर पर इसका प्रतिस्थापन। अंतर्गत न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट 4 ब्लॉक 80 पीओ आवास, ये आवास का निर्माण रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण है जिसमें 40 करोड़ 28 लाख 1 हज़ार रुपये इसमें प्राकृतिक राशि है जो स्वीकृति दी गई। तो ये एक विहार न्यायालय गया में ये स्वीकृत किया गया और हमारा गया में आपको जानकारी होगा कि ये बिपाड़ जो है बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्था बिपाड़ जो है अब शुरू होने वाला है गया में और जिसमें सभी सेवा संवर्ग, राज्य सेवा संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सभी राज्य सेवाओं के संवर्ग का प्रशिक्षण होगा। वो उसके कंप्लीशन और उसके जो फर्निशिंग और अन्य कार्यों के लिए 15 करोड़ का आकस्मिक निधि से अग्रिम की निकासी की गई है और इसकी अगले ही महीने इसका आरंभ कर दिया जाएगा। तो इसके कंप्लीशन के लिए जो बच गया था कार्य उसके लिए 15 करोड़ की राशि। हाँ, पटना में जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, जो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स का है और अन्य जो बिहार राज्य के जो ये हैं सेवा संवर्ग हैं, बहुत सारे संवर्ग हैं, उद्योग के हैं, नगर विकास के हैं, ग्रामीण विकास के हैं और राजस्व विभाग के हैं। तो जितने भी सेवा संवर्ग हैं अभी सभी का प्रशिक्षण गया में होगा, बिपाड़ में। हाँ, अभी तो वाल्मी पटना में होता है और अब सभी प्रशिक्षण वहाँ से शुरू होंगे। उसी का फर्निशिंग और उसी का जो कंप्लीशन है उसी के लिए 15 करोड़ की अग्रिम निकासी की गई। आपको जानकारी है कि नगर निकाय आम निर्वाचन चुनाव चल रहे हैं 2022 और इसके लिए अब अतिरिक्त राशि जो चाहिए था, जो आंकलन किया गया है वह है, उसके लिए अतिरिक्त राशि 62 करोड़ 18 लाख का प्रावधान बीसीएफ से निकासी की गई है। पहले 40 करोड़ का बजट प्रोविजन था
तो 40 करोड़ के अतिरिक्त जो हम लोगों ने आंकलन किया है कितना खर्च होगा, उसके आलोक में 62 करोड़ 18 लाख तब राशि की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 40 और 62 आप जोड़ सकते हैं, इतनी राशि इस आम चुनाव में हो गए हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज में है। तो छपरा में ये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल छपरा ये कंप्लीट होने की स्थिति में है और 100 MBBS का नामांकन इसमें होना है। और जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है, उसका जो मानक है उसके अनुरूप 423 पदों का सृजन होना है, जिसमें 135 है चिकित्सा महाविद्यालय और 288 है चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो 423 पदों का सृजन होना है आपके राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा में। इसी तरह राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल समस्तीपुर में इसी मापदंड में सेम मापदंड है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति में है। इसमें 135 चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 288, तो कुल 423 पदों का सृजन का प्रस्ताव है। तो आपके 2 हॉस्पिटल का आया है, एक तो आपका छपरा का हॉस्पिटल का है और दूसरा समस्तीपुर हॉस्पिटल का। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है जो PMCH है, और उसमें भी अब नए फैकल्टीज और नए डिपार्टमेंट्स के लिए स्वीकृति दी गई है और ये भी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक पे होगा। और इसमें नए डिपार्टमेंट्स में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर है गायनेकोलॉजी रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एंड मेडिकल फिजिक्स। तो मोस्टली ये जो जितने आपके हैं ना ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर रिलेटेड हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी है और मेडिकल फिजिक्स विभागों का सृजन किया गया है और 229 पदों का सृजन किया गया है। तो अब PMCH में एक बहुत ही बड़ा विंग ऑन्कोलॉजी रिलेटेड स्थापित होगा, कैंसर रिलेटेड स्थापित होगा और उसी से ये जो रिलेटेड फैकल्टीज है 229 पदों का सृजन किया है। सदर अस्पताल में ड्रेसर है, ड्रेसिंग करते हैं, उसको 210 पदों का सृजन किया गया है और ये लेवल 2 का पद है। ये 35 सदर अस्पतालों में एक सृजित किया। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगम कुआ पटना में विभिन्न कोटि के 39 पद के सृजन एवं 3 पदों का प्रत्यार्पण किया गया है। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगम कुआ पटना में है, तो यहाँ पे भी ये पदों का सृजन किया गया। तो आप देखेंगे कि इस बार बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के पद सृजित किए गए हैं। आप टोटल कर सकते हैं कि टोटल कितने पद हैं, आपको एजेंडा की कॉपी दे दी गई है, उसे आप टोटल कर सकते हैं। ये राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग को और ऊर्जा कंपनी को करीब 3183 करोड़ का जो उनका लॉस बनता है इस वर्ष, अतिरिक्त लॉस है जो मापदंड के अधिक अतिरिक्त लॉस है, उसकी पूर्ति के लिए 3183 करोड़ का राज्य सरकार ने ग्रांट ये भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया है और इसका भुगतान वित्त विभाग की सहमति से सीधा ऊर्जा कंपनी जो NTPC है उसको भुगतान किया जाएगा। एक व्यक्ति का जो अपील है, सेवा अपील है, ब्रज किशोर संदानंद है, बिहार प्रशासनिक सेवा कोटी, ये उप समर्था प्रभारी थे जिला गोपनीय शाखा किशनगंज। ये सेवा से बर्खास्त हुए थे और कैबिनेट ने इनके बर्खास्त अपील जो है अस्वीकृत करते हुए बर्खास्तगी का जो दंड है उसे यथावत बहाल रखने का निर्णय लिया है। तो यही एजेंडा हैं जो आज मंत्रिपरिषद में स्वीकृत किए गए हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग विभागों में से लेकर 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कुल लगभग 8000 पदों पर बहाली भी निकाली गई है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।